नमस्ते बच्चों। आज हम सपूत यह पाठ सीखने जा रहे हैं। इस पाठ में जो स्त्रियाँ हैं, तीन स्त्रियाँ हैं, वो अपने बच्चों के बारे में एक दूसरे को बता रही है कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, उसके कौन से गुण है, उसमें कौन से गुण है, यह इस पाठ में बताया गया है। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव का नाम क्या था? फुलेरा। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। घर आंगन और गांव की भी बहुत अच्छी तरह की सफाई की जाती थी। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी जो परिसर होता है कुएं के पास का, उसको पनघट कहते हैं। एक दिन क्या हुआ? पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, यानी एक दूसरे को बता रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। यानी कि उसकी बातें चलती है। वो शहर से पढ़कर आया है, विद्वान है। और शहर से जब से आया है तो क्या हुआ है कि उसकी चर्चा गांव में चलती है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। जो पढ़कर आया है विदेश से, वो क्या करता है? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बताता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोर से झट से आगे बढ़कर कहा, और जब दूसरी थी वो भी झट से आगे आ गई और आगे बढ़कर उसने क्या कहा? उसने अपने बेटे का बखान किया। अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। ये जो आसपास के 10-5 गांव है, उस गांव में भी मेरे जैसा, मेरे लाल जैसा, मेरे बेटे जैसा बेटा नहीं है। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब लाल ताल ठोककर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी। वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी कुछ करता नहीं, अच्छा नहीं है, काम धाम नहीं करता है, ऐसा उस दोनों ने बोला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। किसान यानी खेत में काम करने वाला है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, काम ही करता रहता है दिन भर। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा।